सभी देवताओं को सस्नेह देखते देखते भगवान अपने ऊपर के पलक को नीचे की ओर धीरे धीरे गिराए, फिर अपने दोनों आँखों को भगवान बंद कर लिए। योगी पुरुषों के धारणा ध्यान का जो विषय है तथा गोलोक के आधारभूत अपने दिव्याति दिव्य श्री विग्रह को भगवान अलौकिक प्रकाश पुंज से अंतर ध्यान करके सशरीर भगवान वैकुंठ लोक चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी भगवान ने कहा, लोकाभिरामा स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम अयोग धारणयाग्नेया दग्ध्वा धामा विशत स्वकम। उस समय पुनः नंगाड़े बजना शुरू हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी। बार बार आकाश से फूलों की वर्षा होने लग गई। भगवान के जाते ही जराधाम से सत्य ऊपर चला गया, धर्म ऊपर चला गया, धैर्य ऊपर चला गया, कीर्ति ऊपर चली गई तथा श्री मानी लक्ष्मी भी ऊपर की ओर चली गई। पृथ्वी की जितनी दिव्य शक्तियां हैं वे सब के सब धीरे धीरे उठकर भगवान के साथ ही वैकुंठ लोक को चली गई। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी भगवान कहते हैं, जैसे बिजली चमक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, इसी प्रकार भगवान इस लोक से अपने वैकुंठ लोक को चले गए। कोई नहीं देख सका। वहां बड़े बड़े लोग आए थे देखने के लिए, पर कोई नहीं देख सके। इंद्र आदि जितने देवता थे सब के सब चकित होकर के उस अद्भुत योग गति को देखकर साधु साधु करते हुए प्रशंसा करते करते अपने धाम को चले गए। केवल महावैकुंठ से भगवान को लेने के लिए जो क्षीर सागर से आए थे पार्षद, उन्होंने ही भगवान को जाते देखा। सृष्टि पालन और संहार ये सब भगवान की इच्छा से ही होती है। जो मनुष्य प्रातः काल उठ करके भगवान के परम धाम की कथा को चिंतन और मनन करता है, वो कालांतर में निश्चय ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उधर दारुक नाम का सारथी रोते गिरते पड़ते वसुदेव और उग्रसेन के पास द्वारिका में पहुंचे। रो रो कर छाती पीट पीट करके भगवान श्री कृष्ण बलराम और यदुवंशियों के समाप्त हो जाने का समाचार सुनाए। उस समाचार को सुनते ही जितने आदमी थे शोक से मूर्छित होकर के पृथ्वी में गिर पड़े। भैया कुछ देर के बाद वसुदेव, उग्रसेन, देवकी माता, परिवार के जितने थे उनकी पटरानियां रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, नागनजीति, कालिंदी, मित्रविंदा, ये जितनी रानियां थी वे सब के सब मेरे नाथ, मेरे पतिदेव, मेरे स्वामी, मेरे मालिक, तुम कहाँ चले गए? रोते रोते जितनी नारियां थी सब के सब प्रभास क्षेत्र में पहुंची। भैया अपने अपने पति को पहचान करके जितनी ग्वाल बाल की यदुवंशी नारियां थी अपने अपने पति को छाती में लगाकर, किसी का सिर था, किसी का धड़ था, किसी का हाथ नहीं था, किसी का पांव नहीं था। वहां की दशा अत्यंत दर्दनाक थी। देवकी, रोहिणी आदि उनकी स्त्रियां जो थी उनके पीछे पीछे चली। मृतक पतियों के शरीर से लिपट करके जितनी यदुवंशी नारियां थी वे सब के सब नाना प्रकार के विलाप करते करते अपने हाथ की चूड़ी को पत्थर में पटक करके फोड़ डाली। कितनी स्त्रियां भावावेश में अपने मस्तक के सिंदूर को पत्थर में रगड़ करके समाप्त कर दी। भैया विरह से मूर्छित होकर कितनी स्त्रियां अपने अपने प्राण को त्याग दी। रुक्मणी आदि जो माताएं थीं वो अपने हाथ से ही चिता लगाकर